आज हम देखेंगे रिसर्च के लिए गूगल फॉर्म को किस तरह से बनाया जाता है। नॉर्मली इस तरह का फॉर्म तो आपने देखा होगा जिसमें हम कंसेंट लेते हैं और उनका डेमोग्राफिक्स लेते हैं। इसके बाद हमारे जितने भी क्वेश्चनर्स होते हैं हम वो क्वेश्चंस पार्ट वाइज उनके आंसर्स पूछ लेते हैं। मीन्स एक बुकलेट प्रिपेयर कर लेते हैं जिससे हम मैनुअली जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। बट नाउ डेज इट्स ए कोरोनाज डेज एज वी ऑल नो, हम मैनुअली डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते तो हम वर्चुअली डाटा भी कलेक्ट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया, ट्विटर, लाइक दैट। आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं वर्चुअली। तो उसके लिए हमें गूगल फॉर्म बनाना पड़ता है जो कि काफ़ी आसान है। सिंपली आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है लैपटॉप में या पीसी में। उसमें आपको साइन इन भी होना पड़ेगा। साइन इन होने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ 9 डॉट्स नज़र आएंगे। मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा लाइक। अब यहाँ पर 9 डॉट्स हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगी। आपने भी ऐसे ही क्लिक करना है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पे आपको फॉर्म्स की ऑप्शन नज़र आती है। सिंपल इस फॉर्म पे क्लिक करें तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आप इनको फॉलो करके भी इसी तरह के टेम्पलेट्स बना सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से उसमें एडिशन कर सकते हैं। मीन्स अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अपना बनाना चाहते हैं दैन सिंपली इस ब्लैक वाले आइकन पे आप लोग क्लिक कर दें तो कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको उसका टाइटल देना है कि आपके क्वेश्चन का टाइटल क्या है। मोस्टली लिखा जाता है रिसर्च क्वेश्चन या बुकलेट फॉर रिसर्च। तो आप इसी तरह का कोई भी टाइटल दे दें अपनी इस गूगल फॉर्म को। रिसर्च बुकलेट। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मीन्स आपका नाम क्या है, आप किसके अंडर वर्क कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से आपका ताल्लुक़ है और आप किस प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन फिलअप करने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने कुछ एक मैनुअली डाटा कलेक्शन के लिए एक बुकलेट तैयार की हुई थी, तो मैं उसी में से कुछ इन्फो या डिस्क्रिप्शन इस तरह से कॉपी कर लूँगी लाइक दैट। कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास रिटर्न नहीं है तो आप खुद से भी राइट कर सकते हैं। जहाँ पर नेम लिखा हुआ है इस नेम की जगह पे आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ अगर आपका जो भी टॉपिक है रिसर्च ऑन, यहाँ पे आपका जो भी टॉपिक है वो आप अपना टॉपिक का नाम लिखेंगे। देन सुपरविजन ऑफ मिस्टर हैं, मिस हैं या डॉक्टर हैं, जो भी हैं आपने यहाँ पर उनका नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख दें कि वो लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट क्या है, इंस्टीट्यूट का आप नाम लिख दें, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखें यहाँ पे। फिर आप बताएं कि आपकी इस रिसर्च का पर्पस क्या है और उसको फिलअप करने में कितना टाइम लगेगा, और आप जो भी मुझे डाटा देंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ये सब इंट्रोडक्शन हो गया आपकी बुकलेट का। देन यहाँ पे आते हैं, अब आप क्वेश्चंस ऐड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर उनसे पूछना चाहते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। नेम तो हम मोस्टली ऑप्शनल रखते हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, तो मोस्टली लोग अपना नाम लिखते भी नहीं, अगर लिख भी दें तो गलत लिख देते हैं। सो उसका ऑप्शन मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है गूगल फॉर्म में फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च। इंस्टीट्यूट का नाम फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, मैं तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखूँगी और उसके आगे मुझे इसका आंसर चाहिए, शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आपको पैराग्राफ में आंसर चाहिए या MCQs पे आंसर चाहिए। तो लाइक दैट मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए। वो जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो उसका नाम लिख देंगे सिंपली। देन आई एम गोइंग, हाँ यहाँ पर एक और ऑप्शन होती है रिक्वायर्ड। मीन्स ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इंस्टीट्यूट का नाम पता हो, डिपार्टमेंट का नाम पता हो, क्योंकि हम समटाइम्स इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टडी को कंपैरेटिव स्टडी टाइप कर रहे होते हैं ना। कंपैरेटिव स्टडी होती है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, किस तरह के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, हम इस तरह की स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी रिक्वायर्ड है। मींस मस्ट है उनके लिए कि वो इसका आंसर लाजमी दें। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपके लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसके बगैर आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, तो आप उसे रिक्वायर्ड कर दें ताकि पर्सन उसका आंसर मस्ट दे। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर साइड पे आपको
कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे प्लस ऐड क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहला जो प्लस का साइन है सर्कल में, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन आ जाती है। अब नेक्स्ट मुझे पूछना है उनकी एज क्या है। एज, ये भी शॉर्ट आंसर, उनकी जो भी एज होगी वो यहाँ पे अपनी एज लिख देंगे। एज अगर आपकी स्टडी का पार्ट है, मीन्स आप बाय एज अगर कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप इसको रिक्वायर्ड कर देंगे, दैट योर एज इज़ रिक्वायर्ड। देन फर्स्ट हम लिख देते हैं उनका जेंडर क्या है, मीन्स मेल हैं या फीमेल हैं। अब इसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिख देते हैं, उसने ऑलरेडी दे दिया है कि इसको हम MCQs में ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मेल, और नीचे ही ऐड ऑप्शन पे यहाँ पे जस्ट सिंपल क्लिक करें और फीमेल उसने ऑटो पे फिल कर दिया, देन दैट्स अ ग्रेट। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पे नेक्स्ट मैं पूछना चाहती हूँ उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनका जॉब रैंक क्या है। तो मेरे पास ये जितनी ऑप्शंस हैं मैं इन सब ऑप्शंस को वहाँ पे ऐड करती जाऊँगी। अगर उन्होंने मुझे अपने ओवरऑल जॉब का एक्सपीरियंस बताना है कि उनका जॉब एक्सपीरियंस कितने मंथ्स का है, तो ईयर्स का है, तो वहाँ पे आप लिख दें कि ओवरऑल जॉब एक्सपीरियंस इन मंथ्स और इन ईयर्स, तो वो भी शॉर्ट आंसर टाइप आ जाएगा। देन करंट जॉब एक्सपीरियंस, जो आप वो करंटली जॉब कर रहे हैं वो उसको करते हुए कितने मंथ्स या ईयर्स हो गए, लाइक दैट। फिर फैमिली इनकम आ जाती है। यहाँ पर मोस्टली हमारे पास दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। एक मंथली फैमिली इनकम, वो अपनी इनकम लिखते हैं कि मंथली कितनी इनकम है। दूसरी ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लाइक लो है, मिडल है या हाई है। तो हम ये तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया। अगर हम वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, देन हम इसी को इसी तरह से राइट कर लेंगे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हमें इसमें MCQs क्वेश्चन चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास लोअर, सेकंड ऑप्शन मिडल एंड थर्ड ऑप्शन इज हायर। सो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी हमें पता लग गया। अगर आप जस्ट इनकम जानना चाहते हैं तो MCQs की जगह आप यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, शॉर्ट आंसर। तो उनकी जितनी भी इनकम होगी वो आपको बता देंगे, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग हम उनको खुद ही इस स्टेटस में एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर हम उनसे पूछना चाहते हैं लाइक ये आपके जितने भी डेमोग्राफिक्स हैं, येस नो में मेल फीमेल्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या नहीं है, लाइक दैट। और अगर आप वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका जॉब स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है या ऑन बिजनेस है, इस तरह की जितनी भी ऑप्शन हैं आप इन सब को ऐड कर सकते हैं इन योर डेमोग्राफिक्स। अब नेक्स्ट आता है आपका कुछ क्वेश्चन है, आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो आप पूछना चाहते हैं। देन सिंपली आपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को ऐड कर लेना है। वर्क शुड ओनली बी ए स्मॉल पार्ट ऑफ वंस लाइफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे उसको ऐड कर देती हूँ। क्वेश्चन ऐड हो गया। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है कि 1 मीन्स स्ट्रांगली एग्री, 2 मीन्स एग्री, 3 न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो हम यहाँ पर 1 2 3 लिखेंगे। ये तो पार्टिसिपेंट को समझ नहीं आएगी कि व्हाट इज़ मीन बाय 1 2 3 4 5। तो अब हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल एग्री, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। सो फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास डिसएग्री। थर्ड ऑप्शन थी हमारे पास एग्री। न्यूट्रल। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया है। पहले मुझे लिखना था स्ट्रांगली एग्री, देन एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। Oops, I have done something wrong।
तो मैं ज़रा इसको दोबारा से कर लेते हैं। स्ट्रांगली एग्री था हमारे पास, डिसएग्री वाली स्टेटमेंट यहाँ से मैं कट कर रही हूँ क्योंकि ये गलत ऐड हो गई। डेफिनेटली इस तरह की मिस्टेक्स आपसे भी होंगी, तो अब यहाँ पर इस चीज़ को आपने इस तरह से सेट कर लेना है, परेशान नहीं होना। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल। अब हमारे पास आती है ऑप्शन डिसएग्री, DISAGRE, disagree, and last one was strongly disagree. ओके, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ये वाली स्टेटमेंट पूरी हो गई। यहाँ पर आप इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं, लाइक नंबर 1। ठीक हो गया, इट्स रेडी। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐड करेंगे और इसी तरह से इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में इन ऑप्शंस को हम सेम इसी तरह से कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, स्टेटमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। तो हमारी बुकलेट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, लाइक जहाँ पर पहली बुकलेट के 12 क्वेश्चंस हैं, उसकी के जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ 16 क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं ऐड कर दूँगी। फिर मेरे पास जो एक और क्वेश्चन है उसमें 5 की बजाय यहाँ पे 7 ऑप्शंस हैं, तो मैं इन स्टेटमेंट्स को भी इसी तरह से ऐड करती जाऊँगी। सो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चनर आपके बुकलेट में ऐड होता जाएगा और आप आपका एक पूरा गूगल फॉर्म डेवलप हो जाएगा। नाउ इट्स रेडी। मेरा तो रेडी नहीं है, बहरहाल एज्यूम कर लें कि मैंने सारे क्वेश्चंस ऐड कर लिए हैं और इनकी इसी तरह से चॉइसेस भी ऐड कर ली हैं। यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये MCQs में आंसर देगा आपका पार्टिसिपेंट, यहाँ पे शॉर्ट्स में। सो ये सारा प्रिपेयर होने के बाद नाउ योर परफॉर्मा इज़ रेडी। अब आप इसको सेव कर लें और इसको फिर सेंड कर दें। मीन्स अब आप इसको सेंड कर सकते हैं। सेंड, यहाँ से आपने सेंड के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है, आप फेसबुक पे सेंड करना चाहते हैं तो आप इसे फेसबुक पे सेंड कर दें। ट्विटर पे सेंड करना चाहते हैं तो ट्विटर पे सेंड कर दें, या फिर अगर किसी को आप ईमेल में सेंड करना चाहते हैं तो ईमेल में सेंड कर दें। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स लाइक लिंक आ जाता है कि अगर आप इसके लिंक को दूसरे लोगों तक सेंड करना चाहते हैं वाया व्हाट्सएप, तो आप इस लिंक को कॉपी करके सेंड कर दें व्हाट्सएप पे। अगर आपको इसका एक शॉर्ट एंड URL चाहिए, मतलब एक बहुत शॉर्ट सा आ जाए, जस्ट इस तरह से उसको मार्क करें, एक शॉर्ट सा URL आ जाएगा, आप इसे भी कॉपी करके दूसरों तक सेंड कर सकते हैं। सो ये था हमारा गूगल फॉर्म। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं क्लोज। सेविंग साथ साथ हो रही है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ गया है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। आपने जितनी भी चेंजिंग्स की हैं वो सब आपकी ड्राइव में सेव हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा बैक जाते हैं हमारे गूगल फॉर्म्स की तरफ। यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है कुछ नहीं किया। यहाँ पर रिसर्च बुकलेट जो हमने बनाई थी वो यहाँ पे रिसेंट फॉर्म्स में ऐड हो चुकी हुई है। इसी तरह से मैंने एक पहले से बुकलेट रेडी की थी। अगर यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्सेस, जब आपके पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि आपके पास कितने रिस्पॉन्स आ चुके हैं। तो ये शो कर रहा है कि 39 रिस्पॉन्स आ गए हैं। मैं इन रिस्पॉन्सेस को इस तरह से चेक भी कर सकती हूँ कि ये रिस्पॉन्स किस तरह से हैं, लोगों ने रिस्पॉन्स किया, लाइक शीट आ जाती है। अब आप इसको एक शीट मतलब एक्सेल शीट में भी आप इसको देख सकते हैं। आप इस एक्सेल शीट को अपने पास सेव कर लें एज एन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट आप लोग समझते होंगे। उस शीट में इस शीट को कन्वर्ट करना है और किस तरह से फिर एक्सेल की शीट को फर्दर SPSS में कन्वर्ट करना है या उसमें जाके एक्सपोर्ट करना है, इसकी मैं तरीक़ाकार आपको इसका तरीक़ाकार नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड आई होप आपको गूगल फॉर्म बनाना आ गया होगा।